Hey guys, welcome back to my channel. In this video we will discuss about PQLI, that is Physical Quality of Life Index, HDI Human Development Index, and MDPI Multidimensional Poverty Index. Okay, so let's start the video. See, इंडेक्स का मीनिंग होता है कम्बिनेशन ऑफ इंडिकेटर्स. तो कोई भी इंडेक्स हो वो मोर देन वन इंडिकेटर को मिलाकर बनता है. PQLI और HDI ये दोनों जो है ना वो तीन तीन इंडिकेटर से बने हैं एंड दोनों का फर्स्ट एंड थर्ड इंडिकेटर सेम है. सो फर्स्ट इंडिकेटर है HDI और PQLI दोनों का लिटरेसी रेट. ओके, एंड जो थर्ड इंडिकेटर है जो दोनों में कॉमन है वो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी. दोनों का थर्ड इंडिकेटर है लाइफ एक्सपेक्टेंसी. ओके, सी कंफ्यूजन इसमें क्या होता है कि इन दोनों के लाइफ एक्सपेक्टेंसी में थोड़ा सा डिफरेंस है. सो PQLI में लाइफ एक्सपेक्टेंसी होता है एट 1 ईयर. आप यहाँ पे देख सकते हो लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट 1 ईयर PQLI का है, बट HDI में लाइफ एक्सपेक्टेंसी होता है एट बर्थ. लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ. ओके, सो नाउ सी एक्चुअल डिफरेंसेस इन बोथ द इंडिसेस. तो PQLI का जो सेकेंड इंडिकेटर है वो है इन्फेंट मोर्टालिटी रेट एंड HDI में सेकेंड इंडिकेटर होता है इनकम पर कैपिटा. सो क्वेश्चन इनसे डायरेक्ट आता है कि PQLI इंक्लूडेड ऑल एक्सेप्ट या फिर HDI इंक्लूडेड ऑल एक्सेप्ट. इसलिए आपको इनके तीनों कंपोनेंट केयरफुली याद रखने. ओके, नाउ सी इन कंपोनेंट्स के कई सारे सिनोनिम्स भी हैं जिससे कंफ्यूजन क्रिएट होता है. आपके एग्जाम में कोई भी सिनोनिम्स दे सकता है. ओके, सो ये सिनोनिम्स क्या है? तो लिटरेसी रेट के सिनोनिम्स हैं, पहले देख लेते हैं. तो लिटरेसी रेट का सिनोनिम्स है नॉलेज, मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग, एजुकेशन इंडेक्स और इनरोलमेंट रेशियो. ओके, तो ये चारों हो गए लिटरेसी रेट के सिनोनिम्स. तो इफ़ आपसे पूछा जाए कि इन लिटरेसी रेट के 4 सिनोनिम्स हो गए, तो इन पांचों में से अगर आपसे पूछा जाए कि हम HDI की कैलकुलेशन के लिए एक्चुअल में कौन सा यूज़ करते हैं, तो वो होता है मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग. ये प्रीफर किया जाता है. ओके, इट इज़ अ सिंगल बेस्ट आंसर. सी इसी तरह से इनकम को भी दो तरह से मेज़र करते हैं. या तो आप मेज़र करते हो इनकम पर कैपिटा, या फिर आप मेज़र करते हो कि मतलब इनकम पर कैपिटा मतलब हर पर्सन की कितनी इनकम है, या फिर हम मेज़र करते हैं $, ट्रिपल पी. मीन्स ट्रिपल पी का क्या मतलब है? परचेजिंग पावर पैरिटी. सी इसमें हम दो कंट्री की करेंसी को कंपेयर करते हैं, अमेरिकन डॉलर के अगेंस्ट में कंपेयर करते हैं. ओके, फॉर एग्जांपल इंडियन रुपीज़ को हम अमेरिकन डॉलर से कंपेयर करें तो परचेजिंग पावर पैरिटी कहलाता है. सी लाइफ एक्सपेक्टेंसी को हम लॉन्गेविटी भी कहते हैं. सो ये बन जाएगा लॉन्गेविटी एट 1 ईयर. जो PQLI में है वो होगा लॉन्गेविटी एट 1 ईयर एंड HDI में हो जाएगा ये लॉन्गेविटी एट बर्थ. ओके, तो आपको सारे सिनोनिम्स पता होने चाहिए. से एग्जाम में PQLI एंड HDI की रेंज भी पूछा जाता है. सो फर्स्ट सी द रेंज ऑफ PQLI फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स. ये होता है रेंज 0 से 100 के बीच में. ओके, इफ़ आपसे इंडिया की लास्ट रिकॉर्डेड PQLI वैल्यू पूछा जाए तो वो है 60. मीन्स इंडिया में क्वालिटी ऑफ लाइफ 0 से 100 के स्केल पर ओनली 60 पर है. सो जिस कंट्री में हमारे कंट्री से ज़्यादा क्वालिटी ऑफ लाइफ होगी उनकी PQLI इंडेक्स वैल्यू भी ज़्यादा होगी. ओके, नाउ क्लियर. इन द सेम वे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की भी रेंज होती है जो कि ये लाई करता है 0 से +1 के बीच में. तो इफ़ आप इंडिया की लेटेस्ट वैल्यू देखो HDI की, तो इस ईयर के लिए ये वैल्यू है 0.647. ओके, एंड इंडिया की करेंटली रैंक है 129 अकॉर्डिंग टू 2019 एंड 20 डेटा. सी इफ़ आपसे मोस्ट डेवलप्ड कंट्री के बारे में पूछते हैं तो इसका मतलब है आपसे HDI के बारे में पूछा जा रहा है. ओके, बिकॉज HDI के बेसिस पर ही हम डिसाइड करते हैं कि मोस्ट डेवलप्ड कंट्री कौन है. सो रैंक 1 पर प्रीवियस मेनी ईयर से नॉर्वे है. ओके, एंड इसका HDI है 0.95 से अबव है. ओके,
नाउ सी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज complementary to HPI, Human Poverty Index. सी पहले ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स दो टाइप्स का था, HPI-1 एंड HPI-2, जो जिसमें HPI-1 जो था फॉर द डेवलपिंग कंट्रीज एंड HPI-2 था फॉर द डेवलप्ड कंट्रीज. ओके, बट HPI को अब रिप्लेस कर दिया गया है एक बेटर इंडेक्स से, जो कि है MDPI, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स. ये भी एक इंडेक्स है एंड इसमें भी 3 कंपोनेंट होते हैं, हेल्थ, एजुकेशन एंड लिविंग स्टैंडर्ड्स. ओके, तो ये 3 कंपोनेंट हो गए MDPI के, बट इनको फर्दर कुछ सब इंडिकेटर्स में डिवाइड किया गया है. सो हेल्थ के अंडर में 2 सब इंडिकेटर्स आते हैं, ये आते हैं चाइल्ड मोर्टालिटी एंड न्यूट्रिशन. एजुकेशन में भी 2 सब इंडिकेटर्स आते हैं, ईयर्स ऑफ स्कूलिंग एंड स्कूल अटेंडेंस. इसी तरह से लिविंग स्टैंडर्ड्स को भी हम मेज़र करते हैं 6 सब इंडिकेटर से, एंड ये है फ्यूल, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, टॉयलेट, फ्लोर एंड एसेट्स. ओके, तो ये टोटल हो गए 3 इंडिकेटर्स, हेल्थ, एजुकेशन एंड लिविंग स्टैंडर्ड्स, एंड इन तीनों के जो टोटल सब इंडिकेटर हो गए ये 10 हो गए. ओके, सी MDPI की रेंज भी HDI के तरह 0 से 1+1 के बीच में लाई करती है. सो इफ़ हम इंडिया को देखें तो हमारा MDPI है 0.121. इसके अकॉर्डिंग अभी इस डाटा के अकॉर्डिंग इंडिया में 27.5% पुअर लोग रहते हैं. ओके, सो MDPI के इंटरप्रिटेशन कैसे करते हैं, तो डिप्राइवेशन इन मोर देन 1/3 ऑफ दीज इंडिकेटर्स, इस इंडिकेटर जो भी हैं इसमें अगर डिप्राइवेशन मोर देन 1/3 देखा जाता है तो उसे हम पॉवर्टी कहते हैं. ओके, तो इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है. इफ़ ये डिप्राइवेशन 20 to 33.3% हो तो इसे कहा जाता है दीज आर वल्नरेबल टू पॉवर्टी. ओके, एंड इफ़ ये डिप्राइवेशन मोर देन 33.3% हो तो ये पॉवर्टी की डेफिनेशन है. ओके, एंड इफ़ ये डिप्राइवेशन मोर देन 50% है तो ये सीवियर पॉवर्टी की डेफिनेशन हो जाती है. ओके, सी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो कैलकुलेशन है ना, ये एक काफ़ी लेंदी प्रोसेस है. सो ये डायरेक्टली MCQ एग्ज़ाम्स में नहीं आता है, बट जब हम कैलकुलेशन करते हैं ना तो हमें कुछ गोल पोस्ट यूज़ करते हैं हम, मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यूज़ फॉर द ऑल कंट्री इन द वर्ल्ड, एंड वो आपके एग्ज़ाम में आता है. सो किसी भी कंट्री के HDI कैलकुलेशन के लिए मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग का मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू होता है, मिनिमम होता है 0 ईयर एंड मैक्सिमम होता है 13.1 ईयर. ओके, एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग जो होता है वो होता है मिनिमम 0 एंड मैक्सिमम 18 ईयर्स. एजुकेशन इंडेक्स का मिनिमम वैल्यू 0 होता है एंड मैक्सिमम वैल्यू होता है 0.978. ओके, इनकम पर कैपिटा या परचेजिंग पावर पैरिटी जो है ना, उसकी मिनिमम वैल्यू होती है 100 US डॉलर लिया गया है, एंड मैक्सिमम वैल्यू लिया गया है इसका 107.721 US डॉलर. ओके, एंड जो लास्ट गोल पोस्ट है वो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ का, एंड इसकी मिनिमम जो वैल्यू है वो है 20 ईयर्स एंड मैक्सिमम वैल्यू है 83.4 ईयर्स. ओके, सी HDI कैलकुलेशन के लिए ये सारे जो मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यूज़ हैं इनमें से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है. सो HDI जैसे इंक्रीज करता है ना, HPI जो है डिक्रीज करता है. HDI मीन्स ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जैसे जैसे इंक्रीज करता है तो ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स डिक्रीज करेगा ना. मीन्स अगर कोई कंट्री डेवलप्ड हो रही है तो पॉवर्टी तो वहाँ पे कम होगी ना. सो दैट वी कैन से कि HDI इज कम्प्लीमेंट्री टू HPI, ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स के कम्प्लीमेंट्री है. ओके, सी वैसे तो पॉवर्टी की डिफिनीशन क्राइटेरिया जो डिफाइनिंग क्राइटेरिया है वो यूजुअली वर्ल्ड में जो यूज़ होता है वो है इनकम. बट काफ़ी डेवलपिंग कंट्रीज लाइक हमारे कंट्री इंडिया में अगर आप इनकम का डाटा कैलकुलेट करने जाओ तो आपको एक्यूरेट डाटा नहीं मिलेगा. सो
ऐसे जगह पे जहाँ पे एक्यूरेट डाटा अवेलेबल नहीं होता है, उस जगह पे हम एक प्रॉक्सी इंडिकेटर यूज़ करते हैं, कैलोरी इनटेक। ओके, सी इस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग एक पर्सन पुअर होगा रूरल एरिया में इफ़ उसका कैलोरी इनटेक लेस देन 2400 किलो कैलोरी पर डे है। ओके, एंड अर्बन एरिया में इफ़ इसका कैलोरी इंटेक लेस देन 2100 किलो कैलोरी पर डे है तो ये पुअर होगा। ओके, सो कैलोरी इंटेक के अलावा हम इंडिया में इनकम पर कैपिटा का क्राइटेरियन भी यूज़ करते हैं एंड पॉवर्टी के लिए। तो रूरल एंड अर्बन एरिया में इनके कट ऑफ भी डिफरेंट है। सी इसमें 2 कमिटीज़ हैं जिनके क्राइटेरिया हमें अलग अलग याद कर रखने हैं। फर्स्ट है तेंदुलकर कमेटी जो 2011 एंड 12 में आया, एंड इसके अकॉर्डिंग जो रूरल एरिया में है उनका इनकम मीन्स पर पर्सन अगर इनकम लेस देन 27 रुपीज़ पर डे है, ओके, या फिर अर्बन एरिया में लेस देन, ये इनकम अर्बन एरिया में लेस देन 33 रुपीज़ पर डे है, तो इसे हम बोलते हैं कि ये पुअर है। ओके, तो ये कट ऑफ है। रंगराजन कमेटी के अकॉर्डिंग जो 2013 एंड 14 में आया, इसके अकॉर्डिंग इफ़ रूरल एरिया में कोई है एंड उसका इनकम 1 डे पर डे 32 रुपीज़ से कम है, या फिर अर्बन एरिया में 47 रुपीज़ पर डे से कम है, देन वो पुअर कहलाएगा। ओके, या फिर पॉवर्टी लाइन से बिलो कहलाएगा। ओके, सी इफ़ हम इंडिया का डाटा देखें पॉवर्टी का, तो इन दोनों कमेटी के कट ऑफ के अकॉर्डिंग, तो तेंदुलकर कमेटी के अकॉर्डिंग 22% जो पीपल है इंडियन वो बिलो पॉवर्टी लाइन है, एंड रंगराजन कमेटी के अकॉर्डिंग 29% पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन है। ओके, सी एक और थर्ड पॉवर्टी की डेफिनेशन यूज़ होती है एंड वो वर्ल्ड रैंक की इंटरनेशनल डेफिनेशन है, जिसमें एक्सट्रीम पॉवर्टी माना जाता है इफ़ किसी की इनकम लेस देन 1.90 US डॉलर पर डे हो, एंड मॉडरेट पॉवर्टी माना जाता है इफ़ किसी की इनकम लेस देन 3.10 US डॉलर पर डे। ओके, सो आपको ये तीनों क्राइटेरिया याद रखने हैं, जो वर्ल्ड बैंक का है वो, और रंगराजन एंड तेंदुलकर कमेटी का जो क्राइटेरिया है वो। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट टाइम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजीजेस। ओके, so if you have not subscribed my channel yet, then kindly do subscribe it and click on the bell icon so that notification of my upcoming videos reaches you. Okay, thank you.